वेलकम टू प्रिपरेशनपुर। आज है 6 जुलाई। तो 6 जुलाई से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बनेंगे उसको हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ उससे रिलेटेड जो भी फैक्ट बनेंगे उसको भी हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें और इंस्टाग्राम पे फॉलो करें तथा फेसबुक पेज को भी लाइक करें। आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। और साथ ही साथ अगर आपको ये वीडियो आपके लिए यूजफुल लगती है तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड कमेंट करें और शेयर ज़रूर करें। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, हाल ही में दुनिया का 5वां सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार वाला देश कौन बना है? रिसेंटली हु हैज़ बिकम द 5th लार्जेस्ट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स कंट्री इन द वर्ल्ड। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अपना देश अभी भारत जो है दुनिया का 5वां सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार वाला देश बन गया है। अब देखिए यहाँ पर एक वर्ड आया है विदेशी मुद्रा भंडार, तो इसको समझ लेते हैं। तो देखिए विदेशी मुद्रा भंडार जो है किसी भी देश के केंद्रीय बैंक द्वारा रखी गई धनराशि या अन्य परिसंपत्तियां है ताकि ज़रूरत पड़ने पर वह अपनी देनदारियों का भुगतान कर सकते। या फिर इसको संक्षेप में शॉर्ट में समझेंगे तो देखिए किसी भी देश के पास उपलब्ध कुल विदेशी मुद्रा है उसी को क्या कहते हैं? विदेशी मुद्रा संपत्ति या विदेशी मुद्रा भंडार कहलाती है। देखिए विदेशी मुद्रा भंडार जो होती है वो 4 तत्वों से मिलकर बनी होती है, या ये कह सकते हैं कि इसके 4 प्रकार होते हैं। नंबर फर्स्ट है विदेशी परिसंपत्तियां, जिसमें देखिए क्या क्या होता है, विदेशी कंपनियों के शेयर, डिबेंचर और बॉन्ड इत्यादि जो है इसमें शामिल होते हैं। सेकेंड नंबर होता है स्वर्ण भंडार यानी कि गोल्ड, ठीक है। थर्ड होता है IMF के पास जो रिजर्व कोष होता है वो, और फोर्थ होता है विशेष आहरण अधिकार जिसे कहते हैं स्पेशल ड्राइंग राइट्स, ठीक है। तो ये 4 टाइप्स होते हैं इसके विदेशी मुद्रा भंडार के। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ, हाल ही में किसे विजडन द्वारा भारत के 21वीं सदी के सबसे मूल्यवान खिलाड़ी के रूप में नामित किया गया? हु हैज़ रिसेंटली बीन नेम्ड बाय विजडन एज इंडिया मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द 21 सेंचुरी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रविंद्र जडेजा, ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए जो विजडन ने रिपोर्ट जारी की है, रैंकिंग जारी की है, उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए विजडन ने जो है रविंद्र जडेजा को 21वीं सदी के भारत के सबसे मूल्यवान टेस्ट खिलाड़ी का खिताब दिया है और उन्हें दुनिया के दूसरे सबसे मूल्यवान टेस्ट खिलाड़ी के रूप में भी जाना जाता है। अब दुनिया के दूसरे जाना जाता है तो पहले पे कौन है उसको भी देख लेते हैं। तो देखिए इस सूची में जो श्रीलंका के दिग्गज क्रिकेटर हैं मुथैया मुरलीधरन, उनको फर्स्ट स्थान पर रखा गया है। अब देखिए बात यहाँ पर जो है विजडम की आई है तो विजडम भी समझ लेते हैं। तो देखिए विजडम जो शब्द है उसको क्रिकेट का बाइबल कहा जाता है, मतलब ये एक जो है रेटिंग है। क्या है? रेटिंग। तो इसको पुस्तक के रूप में समझ सकते हैं, तो इसको क्या कहता है? क्रिकेट का बाइबल। और देखिए अब इसका कार्य क्या है तो उसको भी समझ लेते हैं। तो विजडम जो है क्रिकेट के खिलाड़ियों के प्रदर्शन का विश्लेषण करती है और साथ ही साथ विश्व क्रिकेट में जितने भी खिलाड़ी हैं मतलब प्रत्येक खिलाड़ी को क्या करती है, ये MVP रेटिंग देने का काम करती है। तो शॉर्ट में समझेंगे तो एनालिसिस करती है, उसका विश्लेषण करती है और एक सर्वे कराती है, ठीक है। तो ये रेटिंग संस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, हाल ही में किन 2 भारतीयों को मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज अकादमी में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया? विच 2 इंडियंस हैव रिसेंटली बीन इनवाइटेड टू ज्वाइन द अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, अभी ऋतिक रोशन और आलिया भट्ट को इसमें शामिल करने के लिए जो है आमंत्रित किया गया है। अगर ये आमंत्रण स्वीकार करते हैं तो इनको जो है ऑस्कर में वोटिंग का अधिकार प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर बात आई है मोशन पिक्चर्स आर्ट्स एंड साइंसेज अकादमी की, तो इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए अमेरिका की अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज जो है एक अवार्ड देती है जिसे अकेडमी पुरस्कार या जिसे ऑस्कर पुरस्कार भी कहते हैं। तो मैंने अभी शुरू में ही आपको बताया कि ये जो है ऋतिक रोशन आलिया भट्ट अगर इसको स्वीकार कर लेते हैं आमंत्रण को तो ऑस्कर में वोटिंग देने के योग्य हो जाएंगे। तो देखिए ये जो इसके द्वारा पुरस्कार दिया जाता है ऑस्कर पुरस्कार इसको कहा जाता है या अकेडमिक पुरस्कार भी कहते हैं। फिल्म व्यवसाय से जुड़े सर्वश्रेष्ठ निर्देशकों, कलाकारों, लेखक व तकनीशियों को यह दिया जाता है, सालाना यह पुरस्कार है। और देखिए इसमें जो ये पहला पुरस्कार दिया गया था वो दिया गया था 16 मई 1929 को ये पहला आयोजित किया गया था। तो आपको ये भी साथ ही साथ याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, हाल ही में एयरफोर्स ने कीट पतंगों को नियंत्रण करने के लिए कौन से हेलीकॉप्टर को तैयार किया है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, MI-17, ठीक है। इसको जो है अभी हेलीकॉप्टर को जो है एयरफोर्स द्वारा तैयार किया गया है।
देखिए अभी जो है देश भर में कई राज्यों में टिड्डियों ने जो है का कहर जो है इसमें जारी है। काफ़ी नुकसान टिड्डियाँ फैला रही हैं, जिसको देखते हुए एयरफोर्स ने ये हेलीकॉप्टर तैयार किया है। अब देखिए जो हेलीकॉप्टर तैयार किया गया है ये किस तरह से टिड्डियों को जो है दूर करेगा, उससे बचाव करेगा। तो देखिए इसमें जो कीटनाशक मैलाथीन हेलीकॉप्टर के अंदर फिट किए गए 800 लीटर क्षमता के आंतरिक जो टैंक है उसमें इसको भर दिया जाएगा और इसे पंप किया जाएगा। और इस काम में जो है 750 हेक्टेयर के क्षेत्र में कीटनाशक जो दवाएं हैं केवल 40 मिनट में मात्र जो है छिड़काव हो जाएगा और उससे बचाव होगा। अब देखिए बात इंडियन एयरफोर्स की है। तो इंडियन एयरफोर्स से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उसको भी हम लोग इस वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए इसकी स्थापना हुई थी 8 अक्टूबर 1932 को, इसलिए जो है 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस एयरफोर्स डे मनाया जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है और इसके जो प्रेजेंट टाइम में एयर चीफ मार्शल हैं वो है राकेश कुमार सिंह भदौरिया। इसका जो मोटो है वो है नभः सप्रसम दीप्तम। क्या है? नभः सप्रसम दीप्तम। तो याद रखना है, ग्लोरी डेट टच द स्काई। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, हाल ही में साप्ताहिक संस्कृत समाचार पत्रिका कार्यक्रम संस्कृत सप्तकी किसने शुरू किया? रिसेंटली हुई स्टार्टेड द वीकली संस्कृत न्यूज मैगजीन प्रोग्राम संस्कृत सप्तकी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा AIR, ऑप्शन ए, ऑल इंडिया रेडियो ने जो है इसको शुरू किया है। देखिए बात अब ऑल इंडिया रेडियो की है, AIR की है, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका मोटे जो है वो है बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। और इसको जब लॉन्च किया गया था वो किया गया था 23 जुलाई 1927 में। उसके जो ओनर हैं वो हैं प्रसार भारती। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, हाल ही में किसने रोल इट्स बिटवीन यू अभियान शुरू किया? हु हैज रिसेंटली लॉन्च द रोल इट्स बिटवीन यू कैंपेन। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, व्हाट्सएप ने जो है अभी ये अभियान शुरू किया है। देखिए अभी ये अभियान उन्होंने स्टार्ट किया, तो आखिर क्यों ये अभियान स्टार्ट किया गया? तो इस अभियान के जरिए वह यह बताएगी कि भारतीय एक दूसरे के संपर्क में रहने के लिए किस तरह सुरक्षित तरीके से फेसबुक के स्वामित्व वाले मंच का इस्तेमाल करते हैं। देखिए अभी जो फेसबुक ने जो है व्हाट्सएप का अधिग्रहण कर लिया गया था, तो ये अभियान इसलिए स्टार्ट किया गया है। और इसके तहत देखिए व्हाट्सएप जो है 2 विज्ञापन बनाएगी जिसमें दिखाया जाएगा कि उसके संदेश भेजने, वीडियो कॉल करने या वॉइस संदेश भेजने के फीचर्स लोगों को एक दूसरे से कैसे जोड़ते हैं। तो ये अभियान इसलिए स्टार्ट किया गया है। अब देखिए बात व्हाट्सएप की है, तो व्हाट्सएप की स्थापना हुई थी 24 फरवरी 2009 में और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है US के कैलिफोर्निया में। और इसके जो संस्थापक थे वो थे जॉन कुम ब्रायन एक्सन। क्या थे? जॉन कुम और ब्रायन एक्सन ने इसकी स्थापना की थी। और देखिए इसको 19 फरवरी 2014 को जो है व्हाट्सएप को $20 अरब में फेसबुक ने खरीद लिया है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, हाल ही में किस देश के पुरुष एकल बैडमिंटन खिलाड़ी लिन डैन ने सेवानिवृत्ति की घोषणा की है? रिसेंटली विच कंट्री मेंस सिंगल्स बैडमिंटन प्लेयर लिन डैन अनाउंस हिज रिटायरमेंट। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। अभी चीन के जो ये प्लेयर हैं इन्होंने रिटायरमेंट की घोषणा कर दी है। अब देखिए बात चीन की है यानी चाइना की है, तो ये रहा मैप में चीन। चीन की जो कैपिटल है वो है बीजिंग और यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं वो है शी जिनपिंग और करेंसी जो है रेन मिनमी है, जिसको देखिए यहाँ पर अक्सर स्टूडेंट्स में कन्फ्यूजन हो जाती है। युआन की रेन मिनमी दोनों में अक्सर स्टूडेंट कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो देखिए मैं आपको यहाँ पर क्लियर करना चाहूँगा। देखिए जिस तरीके हमारे देश की जो करेंसी है वो है रुपया, लेकिन उसका पार्ट है पैसा, वैसे ही चीन की जो ऑफिशियल करेंसी है वो है रेन मिनमी और उसका जो पार्ट है वो है युआन। तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ, हाल ही में धर्म चक्र दिवस समारोह का आयोजन कहाँ किया गया? वेयर हैज रिसेंटली बीन ऑर्गेनाइज द धर्म चक्र डे सेलिब्रेशन। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, वाराणसी में भी इसका आयोजन किया गया है। अब देखिए इसका आयोजन जो किया है वो किया है अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ यानी कि IBC। अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ ने भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के संरक्षण के द्वारा इसका आयोजन जो है वाराणसी के पास स्थित सारनाथ के डियर पार्क में किया गया। आखिर ये देखिए इसका आयोजन किया क्यों जाता है? तो देखिए इस दिन जो है महात्मा बुद्ध ने अपने पहले 5 शिष्यों को प्रथम उपदेश दिया था। इस उपलक्ष्य में जो है धर्म चक्र दिवस समारोह का आयोजन किया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, हाल ही में किस राज्य ने APCOS वेबसाइट लॉन्च की है? विच स्टेट हैज रिसेंटली लॉन्च APCOS वेबसाइट? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश सरकार ने अभी इसको लॉन्च किया है। और इस योजना के तहत जो है राज्य आउटसोर्सिंग नौकरियों में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े समुदाय और अल्पसंख्यकों को 50% आरक्षण की पेशकश करेगा। और सरकार ने जो है जिला स्तर पर महिलाओं के लिए 50% आउटसोर्सिंग नौकरियों में भी आरक्षण की व्यवस्था की है इसमें। अब देखिए यहाँ पर बात आई है APCOS, ये वर्ड जो लिखा है APCOS, तो इसकी फुल फॉर्म भी देख लेते हैं। तो इसकी फुल फॉर्म होती है आंध्र प्रदेश कॉरपोरेशन फॉर आउटसोर्स्ड सर्विसेज। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, आंध्र प्रदेश कॉरपोरेशन फॉर आउटसोर्स्ड सर्विसेज। अब देखिए बात आंध्र प्रदेश की है, तो आंध्र प्रदेश ये रहा मैप में आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की जो कैपिटल है वो है अमरावती, और यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो हैं YS जगनमोहन रेड्डी, और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो हैं विश्वभूषण हरिचंद्रन। तो इतना आपको आंध्र प्रदेश से रिलेटेड चीज़ें याद रखनी है। और देखिए आंध्र प्रदेश से रिलेटेड आपको एक क्वेश्चन और याद रखना है कि आंध्र प्रदेश जो है भाषा के आधार पर देश का गठित होने वाला पहला राज्य है, तो आपको ये भी याद रखना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, हाल ही में शहरी वन की पहल किसने शुरू की है? हु हैज स्टार्टेड द इनिशिएटिव ऑफ अर्बन फॉरेस्ट रिसेंटली? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रकाश जावड़ेकर। हमारे जो प्रेजेंट टाइम के पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्री हैं वो हैं प्रकाश जावड़ेकर। इन्होंने जो है अभी शहरी वन का उद्घाटन किया है। और इससे देखिए क्या बेनिफिट होगा, तो वायु प्रदूषण के उच्च स्तर को कम करने के लिए जो है शहरी वन की पहल की शुरुआत की गई है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, हाल ही में लक्ष्य ओलंपिक पोडियम योजना टॉप्स जूनियर का शुभारंभ किसने किया? हु हैज रिसेंटली लॉन्च लक्ष्य ओलंपिक पोडियम स्कीम जूनियर? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, हमारे जो अभी खेल और युवा मामलों के मंत्री हैं किरण रिजिजू, उन्होंने जो है इसकी शुरुआत की है। अब देखिए इसकी शुरुआत आखिर क्यों की गई है? 2024 और 2028 के ओलंपिक के लिए जो है युवा एथलीट हैं उनको तैयार करने के उद्देश्य से इसको जो है इसकी स्टार्ट की गई है। अब देखिए इसमें जो है ओलंपिक पोडियम योजना, ये जो दिया है टॉप्स, क्या दिया है टॉप्स, तो इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम। तो ये जो है इसका शुभारंभ किया गया है। सरकार ने 2028 तक जो है लॉस एंजलिस ओलंपिक की शीर्ष 10 रैंकिंग में भारत की संभावनाओं को पूरा करने के लिए जो है इस योजना का शुरुआत किया गया है, ताकि जो है हम लोग टॉप 10 के अंदर इसमें आएँ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस कब मनाया गया? व्हेन हैज इंटरनेशनल कोऑपरेटिव डे बीन सेलिब्रेटेड रिसेंटली? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अभी 4 जुलाई को जो है ये दिवस मनाया गया। अब देखिए इस दिवस से रिलेटेड चीज़ें भी आपको याद रखनी है कि देखिए ये जो दिवस है ये प्रत्येक वर्ष जुलाई के पहले शनिवार को संयुक्त राष्ट्र सहकारिता के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस ये जो है मनाया जाता है। अब देखिए इस वर्ष जो 2020 है इसमें जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए सहकारी समितियों के योगदान पर ध्यान केंद्रित करते हुए जो है 4 जुलाई को ये मनाया गया। यूएन ने जो है सहकारिता दिवस मनाने के लिए जो है एक जो है मुहिम चलाई है जिसको नाम दिया गया है कॉप्स फॉर क्लाइमेट एक्शन। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, हैशटैग कॉप्स फॉर क्लाइमेट एक्शन, ये मुहिम जो है चलाई गई है। अब देखिए ये जो है संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस जो है 1923 से जो है जुलाई के पहले शनिवार को, आपको ये बात याद रखनी है, जुलाई के पहले शनिवार को हर साल ये मनाया जाता है। अब देखिए बात इम्पॉर्टेंट डे की है, तो जुलाई के जितने भी इम्पॉर्टेंट डे हैं मैं उसको आपको रिवाइज कराऊंगा और साथ ही साथ आपको भी जो है इसको मेरे साथ रिवाइज करना है। तो देखिए 1 जुलाई को जो मनाया गया अभी वो मनाया गया राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस, राष्ट्रीय डाक दिवस, कनाडा दिवस, नेशनल यूएस डाक टिकट दिवस, राष्ट्रीय गिंगर स्नैप दिवस, चार्टेड अकाउंट दिवस। और 2 जुलाई को जो मनाया गया वो मनाया गया विश्व यूएफओ दिवस, राष्ट्रीय अनिषेध दिवस। और 3 जुलाई को जो मनाया गया वो मनाया गया राष्ट्रीय प्राइड क्लेम दिवस। और 4 जुलाई को जो मनाया गया वो मनाया गया यूएसए स्वतंत्रता दिवस। और 4 जुलाई को ये भी आपको याद रखना है कि राष्ट्रीय जो है सहकारिता दिवस भी मनाया गया। तो इतना आपको इम्पोर्टेंट डे भी याद रखने हैं।
देखिए लास्ट वीडियो मैंने जो आपसे क्वेश्चन पूछा था वो पूछा था हाल ही में देश के पहले प्लाज्मा बैंक का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो इसका जो आंसर था वो था ऑप्शन डी, नई दिल्ली। इसके बारे में काफ़ी लोगों ने इसका आंसर दिया और साथ साथ इसके बारे में भी लिखा है, तो आपको भी ये हैबिट जो है बिल्ड करनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन ऑफ द डे आपके लिए है कि भारतीय रेलवे द्वारा चलाई जाने वाली सबसे लंबी ट्रेन का नाम क्या है। तो इसका जो है आपको आंसर बताना है और साथ ही साथ इससे रिलेटेड आपको जितनी भी जानकारी है उसको कमेंट करना है। टॉप 3 जो भी आएगा उसका नेम जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अनाउंस करेंगे। देखिए लास्ट वीडियो में जो मैंने आपसे क्वेश्चन ऑफ द डे में पूछा था क्वेश्चन, उसके टॉप 3 रैंक होल्डर रहे हैं। फर्स्ट पे हैं दीपक गुप्ता, सेकंड पे हैं सोनू मिश्रा और थर्ड पे हैं रोहन यादव। तो इनको प्रिपरेशनपुर की तरफ से कॉन्ग्रेचुलेसन, और आपको भी जो है ऐसे ही कमेंट करना है। तो अगर आपको वीडियो यूजफुल लग रही हो तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखेंगे। ओके, थैंक यू।